फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आपको आज क्लास 12 की केमिस्ट्री में कार्बनिक जो सेकंड पार्ट है उसको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको आज कार्बनिक रसायन के बारे में बताएंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो आपको पता होगा कि इसके पहले अकार्बनिक रसायन भी आप जानते होंगे। तो मुख्यतः आप जानते हैं कि कार्बनिक रसायन हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अर्थात आप यही कहेंगे कि जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, और इसके अलावा जितने भी यौगिक अर्थात जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो अब आप जानिए आज कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। आपके क्या होते हैं? कार्बनिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आपको बताया गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऐसे विचार बनाइए कि यहाँ क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो इसका एक लॉजिक यहाँ ये निकल रहा है कि कार्बन होगा उसमें। लेकिन ये भी देखिए कि हम कार्बनिक यौगिक की अगर परिभाषा बताएंगे तो उसमें इतना जानते रहिएगा कि जितने वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन मेरी बात इतना ध्यान रखिएगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद कार्बोनेट यौगिक, जितने भी कार्बोनेट यौगिक होंगे, और बाई कार्बोनेट यौगिक, और आपके कार्बन सल्फाइड अर्थात सल्फाइड वाले यौगिक जितने भी होंगे, इनको छोड़कर इनको छोड़कर जितने भी कंपाउंड आपको ज्ञात हैं, अगर उसमें कार्बन परमाणु आपको मिल जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे? कार्बनिक यौगिक कह देंगे। तो इतना आप जानते रहिएगा कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट यौगिक और बाई कार्बोनेट यौगिक और सल्फाइड यौगिक आदि को छोड़कर, अब जैसे आपको कह दिया गया कि क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है, ये क्या कार्बनिक यौगिक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इसमें देखिए कार्बन परमाणु है, इसमें कार्बन परमाणु है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसी बात पर अगर कोई कह दिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट क्या आपका कौन सा यौगिक है, तो हम क्या बताएंगे? ये एक आपका क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब अकार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें कौन सा समूह उपस्थित है? कार्बोनेट समूह। अगर वैसे आपको अगर ना बताया जाता कि ये नहीं होंगे तो आप क्या बताते कि इसमें कार्बन देखते, यहाँ कार्बन परमाणु क्या है? उपस्थित है, और तुरंत कह देते आप कि ये आपका एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इतना जानते रहिएगा। तो जैसे आपसे कह दिया गया कि CH4 बताइए कौन सा यौगिक है, तो CH4 में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है? कार्बन उपस्थित है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? कार्बनिक कंपाउंड कह देंगे। अच्छा बताइए CH2 कौन सा यौगिक है, तो CH2 में क्या है? सल्फाइड पाया गया कि नहीं? तो ये एक आपका क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अर्थात अकार्बनिक यौगिक होगा। तो जितने भी यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होना चाहिए उनको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन विशेष तौर पर इतना जानते रहिएगा कि CO2 और कार्बोनेट यौगिक, बाई कार्बोनेट यौगिक और सल्फाइड यौगिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी अगर आपके कोई भी यौगिक है, अगर उसमें कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो इन यौगिकों को अर्थात जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, अगर उसका अध्ययन अर्थात जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन कहेंगे। कार्बनिक रसायन कहेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि क्लास 12 में जो कार्बनिक रसायन में फर्स्ट चैप्टर रखा गया है, सेकंड पार्ट जो 12th का है उसमें कार्बनिक रसायन में फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है एल्केन हैलो एल्केन और हैलो एरियंस, हैलो एल्केन एंड
हेलो एरेंस। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए कि आगे क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरेंस, यही हमारा क्या है, टॉपिक है। तो अब इसमें देखिए कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरेंस क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं इसको। तो अब देखिए कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो इतना जानते रहिएगा कि जो एल्केनों के अर्थात अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन, तो अब बात यहाँ आया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब जानते रहिएगा कि जिन वैसे ही कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, अर्थात कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन और एक आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो इतना जानते रहिएगा। और इसमें भी आता है एरोमेटिक, जो बेंजीन रिंग के वाले सदृश होते हैं, तो वो एरोमेटिक होते हैं। तो इतना आप जानते रहिएगा यहाँ से कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो अब इसमें देखिए कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि आपका जो एल्केन है, एल्केन क्या होता है, तो इसको जानते रहिएगा कि जो आपका क्या कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है एल्केन में, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसका मतलब ये होता है अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, एकल बॉन्ड हो, तो ये आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो या कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, त्रिबंध हो, तो ये आपका क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रो